जब भी घर में कोई सब्जी ना हो या फिर आपको स्पाइसी खाने का मन है तो इसे ज़रूर बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र की एक स्पेशल रेसिपी दाल कांदा। जितनी ये बनाने में आसान है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। इसे आप रोटी के साथ और चावल के साथ भी खा सकते हैं। पर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बनाते हैं दाल कांदा। टेस्टी दाल कांदा बनाने के लिए चने की दाल को अच्छे से साफ़ करके पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगा देना है या फिर आप इसे ओवरनाइट भी भिगा सकते हैं। एक पैन में तेल गर्म कर लीजिए। तेल गर्म होते ही इसमें डाल दीजिए राई, जीरा, 2 से 3 लौंग, तेजपत्ता, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 30 से 40 सेकंड लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लीजिए। जैसे ही ये भुन जाए उसके बाद इसमें डाल देना है 3 बड़े चॉप्ड किए हुए प्याज। ध्यान रहे इसमें प्याज हमें थोड़े ज़्यादा ही डालने हैं, कम नहीं डालना है। देखिए इस तरह से महीन चॉप्ड करके डालिए और प्याज को अब तब तक भूनना है जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन कलर का ना हो जाए। प्याज के साथ ही इसमें थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। चला लीजिए और ढक के अब हमें प्याज को कुक कर लेना है, पर बीच बीच में ओपन करके इसे चलाते रहना है। जब तक प्याज इस कलर का ना हो जाए तब तक भून लीजिए। साथ ही इसमें डाल दीजिए कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते को इस तरह से तोड़ के डालिए। जब प्याज भुनते आए तब डालिए, इससे कड़ी पत्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। प्याज जैसे ही गोल्डन कलर का हो जाए इसमें डाल दीजिए हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें डाल देना है भीगी हुई चना दाल। भीगी हुई चना दाल डालने के बाद में 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे भून लेना है। दाल भूनते समय ही इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा चॉप्ड किया हुआ हरा धनिया। हरे धनिए और दाल को साथ में भूनने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। साथ ही इसमें डाल देना है स्वाद अनुसार नमक और गरम मसाला। लगभग 2 से 3 मिनट तक दाल भून लेने के बाद 1 कप गरम पानी डाल दीजिए। ध्यान रहे इसमें गरम पानी डालना है। गरम पानी डालने के बाद फ्लेम को लो कर दीजिए, ढक दीजिए और इसे कुक होने दीजिए। जब तक दाल अच्छे से गल ना जाए तब तक कुक करना है, पर बीच बीच में खोल के चलाते रहना है। और अगर आपको पानी और डालना है तो डाल सकते हैं। दाल कुक हो जाने के बाद इसमें डाल दीजिए आमचूर पाउडर या फिर नींबू का रस। आप अगर नींबू का रस डाल रहे हैं तो फ्लेम बंद करने के बाद डालें। देखिए दाल कुक हो चुकी है। लो फ्लेम पे इस भीगी हुई दाल को कुक होने में लगभग 12 से 15 मिनट लग जाएंगे या फिर आपकी गैस पे डिपेंड करेगा, आप चेक कर सकते हैं। लास्ट में फ्लेम को बंद कीजिए, हरे धनिए से गार्निश कीजिए और सर्व कीजिए गर्मा गर्म दाल कांदा। आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट करके मुझे बताना ना भूलें आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।